हे एवरीवन, इट्स योर हिमांशु राउत एंड वेलकम टू सोरेंसन। आज की वीडियो थोड़ी मैं डिफरेंट बना रहा हूँ एंड एक अनकट वीडियो है, पूरी रॉ रहने वाली है एंड इसमें काफ़ी कुछ हम बात करने वाले हैं। मैं लैपटॉप के कैमरे से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जस्ट कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ और कुछ दिल की बातें हैं जो उनके साथ शेयर करने वाला हूँ। पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो रेगुलर वीडियो चैनल पे आती है वो आती रहेंगे एंड आपको मैं बहुत कुछ सिखाता रहूँगा। अभी जैसे मैं रेगुलर क्लासेस देता हूँ तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम साउंड डिज़ाइनिंग नहीं कर पा रहे, लाइक हमारे माइंड में आइडियाज़ नहीं आ रहे साउंड्स कैसे बनाने हैं। और अगर हम साउंड्स नहीं बना पाते हैं तो सीधी सी बात है कि हम अपने गाने में कुछ भी ऐड करेंगे तो प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो यानी कि हम हमारे माइंड में आइडियाज़ ही नहीं आते कि किस किस टाइप के साउंड ऐड कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से रिदम्स हो सकती है, कितने टाइप के रिदम्स हो सकती है, कितने टाइप का म्यूज़िक हो सकता है। तो जब उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आपको हर टाइप का म्यूज़िक सुनना चाहिए। सभी सभी लोग सोचते हैं कि अगर मुझे भजन म्यूज़िक बनाना है या हिप हॉप म्यूज़िक बनाना है, ट्रैप म्यूज़िक बनाना है, तो मैं सिर्फ़ वही म्यूज़िक सुनूँगा एंड म्यूज़िक बनाऊँगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपको ओवरऑल सारे म्यूज़िक्स की नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी टाइप के म्यूज़िक्स होते हैं, प्रोडक्शंस होते हैं, आप उन्हें सुनिए, उनसे आइडिया लीजिए। जब मैं स्टार्ट में म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख रहा था तो मैं क्या करता था, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनता था। ऑल ओवर वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट गाने एंड उन गानों को सुन के मैंने अपनी माइंड में एक लाइब्रेरी बनाई। लाइक किस किस तरह की साउंड हो सकती है, कैसे कैसे साउंड गानों में यूज़ करते हैं लोग, किस किस तरह के इफेक्ट यूज़ करते हैं। लाइक बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में आए एंड फिर मैं जब गाने बनाने लगा तो वो सारे आइडियाज़ को यूज़ करने लगा। पर एक नया म्यूजिशियन क्या करता है, जब भी गाना बनाता है उसको पता ही नहीं होता है। वो क्या करता है, यूट्यूब पे सर्च करेगा और लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, उन टेक्निक को सीखेंगे। बट आपका गाना उनके गाने से डिफरेंट रहने वाला है। तो यानी कि आपके पास कुछ हमेशा नए आइडियाज़ होने चाहिए। अगर नए आइडियाज़ नहीं है तो फिर इश्यूज़ आएँगे। तो जैसे कि मैं आपको अपना कुछ एक सॉन्ग्स का कलेक्शन दिखाता हूँ, जो मैं बहुत जो मेरे आप मान सकते हैं 10-15 सालों का कलेक्शन है। 10-15 सालों से मैं कलेक्ट कर रहा था इन गानों को। और अभी जब स्पॉटिफ़ाई इंडिया में है उस टाइम पे मैंने छोड़ा था, उससे पहले मैं डाउनलोड करके इन गानों को अपने पास रखता था। अगर ये टोटल फाइल साइज़ हम देखें तो शायद ये कुछ हमारे 13,000 के करीब ये गाने हैं। तो ये उस टाइम पे बहुत मेहनत करके मैंने कलेक्ट किए हैं। शज़ैम एक ऐप आता था, उसकी मदद से कलेक्ट किए हैं मैं। टॉप 40 एक चार्ट होता है, टॉप 40 सॉन्ग्स ऐसा कुछ, अभी ट्राई करते हैं। टॉप 40 सॉन्ग्स ऐसा एक चार्ट होता है जिसमें टॉप 40 सॉन्ग्स आते हैं वर्ल्ड के। बिलबोर्ड में मैं देखा करता था, जो टॉप टॉप सॉन्ग्स होते थे उन सॉन्ग्स को मैं सुना करता था, डाउनलोड किया करता था, बार बार सुना करता था। ये रहा top40charts.com, अभी भी वेबसाइट चलती है। मैं इसको 10 सालों से इस वेबसाइट को यूज़ करता था। इसमें हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट गाने आप देख सकते हैं। यूके के, यूएस के, वर्ल्ड के, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, जर्मन, स्पेन, कनाडा, तो हर जगह के गाने हम सुन सकते हैं। तो यहाँ से मैं आइडिया लिया करता था किस तरीके के लोग साउंड यूज़ करते हैं, कैसे लोग साउंड्स बनाते हैं। तो अभी वही कलेक्शन में से मैं कुछ अपने फेवरेट गाने आपको सुनाने वाला हूँ कि किस किस टाइप के गाने उस टाइम पे मैं सुनता था एंड वहाँ से मुझे आइडियाज़ लगे। मैंने एक्सप्लोर किया, क्या पता आपको भी अच्छे लगे एंड आपकी भी नॉलेज बढ़े, आपके भी आइडियाज़ बढ़े। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं जब गाने सुनता था तो मैं क्या करता था, गाने के नेम के आगे उसकी कंट्री का नाम लिख लेता था ताकि मुझे पता रहे किस कंट्री में कैसे गाने सुनते हैं। जैसे कि हम इटली सर्च करें तो देखिए हमारे पास ये इटली के सारे गाने मेरे पास आ जाएंगे। देखिए इटली सॉन्ग मैंने सब लिखा हुआ है। तो अगर मैं कोई गाना ओपन करके देखता हूँ तो काफ़ी पहले के गाने हैं। अभी भी बहुत ये जो आर्टिस्ट होंगे अभी भी गाने बनाते होंगे, बट अभी मैंने नहीं सुनता हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत सुन लिया था। तो स्पॉटिफ़ाई पे जो मैं सुनता हूँ वहीं पे लिस्ट बनाता हूँ, है ना? ये कुछ ऐसा गाना है। Cambia la vita davvero और एक चीज़ मैंने se देखी कि पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलर है 4-4 टाइम सिग्नेचर जो हमारा है, उससे रिलेटेड जो जॉनरास है, लाइक आपका ईडीएम हो गया, रैगेटन हो गया, पॉप हो गया, ट्रैप हो गया, ये सब अपना ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो जैसे आप इस गाने को सुनोगे, tuo sorriso ma da una stanza SOS sopra aeroplani di carta la gente vive e cambia sopravvive alla rabbia come un bambino che disegna una corazza आप बीट देख रहे हैं एकदम वाइबी है। और जो इसके एलिमेंट्स हैं आप समझ रहे होंगे, जो आजकल मॉडर्न म्यूजिक जो बनता है ये उसी टाइप के एलिमेंट। तो एक इटालियन सॉन्ग है। अब इसी तरीके से अगर हम और करेंगे, अगर मैं अफ्रीका सर्च करता हूँ तो शायद अफ्रीका सॉन्ग्स आ रहे हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे एक टेडी एफ्रो करके कोई आर्टिस्ट थे, उनको मैं काफ़ी पसंद करता था, उस टाइम पे सुनता था। मैं देखता हूँ एक बार, टेडी एफ्रो। हाँ, यूथोपियन सॉन्ग एंड इस तरीके के, ये काफ़ी अच्छा म्यूज़िक था इसका। मैं देखता हूँ एक बार, एक गाना था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये वाला गाना था, इसको आप सुनोगे तो अमेजिंग वाइब है। तो इससे मुझे आइडिया लगा कि अफ्रीका में किस तरीके का म्यूज़िक सुनते हैं, इटली में किस तरीके का म्यूज़िक लोग सुनते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एंड उन्हें कैसे मैं अपने गाने में यूज़ कर सकता हूँ, कौन कैसे बीट पैटर्न्स होते हैं, कैसे रिदम पैटर्न्स होते हैं। तो ये मैं यहाँ से आइडिया लेता था।
मतलब अमेजिंग, पीछे ट्रम पैड चल रहा है, एक ड्रम की बीट चल रही है, सिंगर गाना गा रहा है, ऑटो ट्यून वाला इफेक्ट है वोकल में, तो काफ़ी मज़ा आई सुनने में। इसका हुक लाइन जाता है यूथोपिया ना 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 ना, ऐसा कुछ आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लिरिक्स मुझे नहीं पता बट काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह के अफ्रीकन म्यूज़िक को जब मैंने सुना तो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को मैंने सुना। एक के ब्लैक एक आर्टिस्ट है, उनका एक बाजरडी गाना है, वो बहुत मुझे अच्छा लगता था। चैड जो वहाँ की कंट्री है, वहाँ का ये गाना, इसे सुनेंगे तो अमेजिंग वाइब आती है। Elle est bazardue, bazardue, elle est bazardue, bazardue. अमेजिंग लगता है, मस्त लगता है, तो आप इसको सुन सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं कि देखो, चाहे कंट्री चेंज हो रही है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, बट जो म्यूज़िक के एलिमेंट्स है वो सेम है। देखो Elle est bazardue. पीछे कुछ पियानोज हैं, कुछ गिटार के टोन्स चल रहे हैं, अपना किक वगैरह चल रहा है, और एक पैटर्न है 4/4 वाला पैटर्न है, बढ़िया। Rien à la maison, allongé sur son lit, et थोड़ा sort toutes les फिल्टर इफेक्ट डाल दिया, और वोकल में ऑटो ट्यून है, रिवर्ब डिलेस वगैरह लगा है, तो ये सभी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। बट नए म्यूजिशियंस क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्या ऐसा कुछ एक सीक्रेट चीज़ें यूज़ करते हैं, या ऐसा कुछ यूज़ करते हैं जो हमें नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड ही चीज़ें हैं म्यूज़िक बनाने के लिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट अनलिमिटेड है, बट ये कि जो साउंड्स है वो हर बार वही रहते हैं जो हम रेगुलर सुनते हैं। पियानो, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, सिंथ्स हो गया, आप हो गया, प्लग्स, पैड, लीड्स, और आपके किक क्लैप हैट, स्नेयर्स हो गए, जेम्बेज हो गए, तबला ढोलक हो गए, ढोल्स हो गए, और कॉन्गोज, बोंगोज, ये सब चीज़ होगी। अफ्रीका में साउथ के सऊदी अरेबिया की तरफ जाएंगे, जो वहाँ के सॉन्ग्स होते हैं उसमें डफ वगैरह आ जाएगा, उनके अपने जेम्बेज होते हैं, अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कानून, केमन, ऐसे कुछ होते हैं, मैं अभी नेम उतना नहीं याद आ रहा है। चाइना में कुछ और डिफरेंट डिफरेंट जो एथनिक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज होते हैं, बट जो पॉपुलर है, जो मेन स्ट्रीम में होते हैं, वो अपने किक क्लैप हैट, स्नेयर एंड प्लक, ये सब चीज़ें ही होती हैं। एंड पैटर्न्स भी उतने ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। 4/4 सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैटर्न है, बाकी जो पैटर्न है अपने हिसाब से कंट्री कंट्री के हिसाब से, रीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। maisons, bazardue. इस तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट गाने मैंने सुने, तो काफ़ी मज़ा आता था। ये के ब्लैक का एक सिंगुलिया का ए मामा करके गाना है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आज मैं काफ़ी टाइम बाद ये गाने याद करूँ, पहले मैं रोज़ इन्हें सुना करता था। एक सिंगुइला ऐसा कुछ करके का आर्टिस्ट है, मैं देखता हूँ, उनका नाम मुझे याद है सही से। हाँ, ये ए मामा, ये भी बहुत अच्छा गाना लगता था मुझे। आप इसको सुनेंगे तो अमेजिंग वाइब आएगी। एक प्योर रेगेटन फील है, उसके साथ एक लीड चल रही है, एंड काफ़ी अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके की क्रिएटिविटी भी हम अपने गानों में कर सकते हैं। एंड आप यहाँ से आप लेंगे, अब जो इंडिया में जो अभी हम देख रहे हैं कि एफ्रो या रैकेटन जो फील के गाने बनते हैं आजकल, वो फील के गाने, अब अगर आप ब्राज़ील की तरफ जाएंगे या लेटिन अमेरिका में देखेंगे, तो वहाँ पे जो जे बाल्विन वगैरह हैं, ये सब लोगों ने बहुत पहले वो चीज़ें ट्राई करी हैं। तो उस टाइम पे मैं सुना करता था बहुत पहले, तो तब ये गाने बनते थे। आप सभी ने भी सुनेंगे गाने, बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, तो अब इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन गए हैं। इंडियन आर्टिस्ट इस चीज़ को ट्राई करते हैं, और ये एक लेटिन अमेरिका वाला फील है, बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट। अगर आपको कभी रियल इंस्पिरेशन लेना है रैकेटन के लिए, एफ्रो के लिए, लेटिन टाइप के म्यूजिक के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अमेजिंग है। जय बाल्विन के और भी गाने, और इस इंडस्ट्री में और अच्छे अच्छे, ओजुना एक सिंगर हैं, जय बाल्विन है, डैडी येंकी हैं, और एक नए सिंगर आई थी, रोजालिया करके एक सिंगर थी, ये भी काफ़ी अच्छा गाना लगता था मुझे। मतलब अधिक ना, वो लोग क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग क्रिएटिविटी करने से डरते हैं, बट क्रिएटिविटी देखो कितनी ज़्यादा है। Lector aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. एकदम बढ़िया। Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. अभी बहुत गाने जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी मैंने सुनी थी, और अभी तो मुझे वो याद नहीं आएगा। जैसे कि ये गाना है शायद ट्रॉप की लाश, देखो ये कितना यूनिक गाना है। इसमें पीछे कोई कॉर्ड्स वगैरह ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वोकल से ही सारा म्यूजिक बनाया हुआ है। अगर आप सुनोगे तो मतलब क्रिएटिविटी किस लेवल तक है, आप देखो। और ये कोई छोटा मोटा गाना नहीं है, अनीता और ये सब वहाँ के बहुत बड़े बड़े सिंगर्स है, बहुत वर्ल्ड फेमस है। है ना,
तो वाइब क्रिएट करने के ऊपर बात होती है, और ये तरीके हैं, लाइक वोकल से भी म्यूज़िक क्रिएट हो सकता है, बीट इस तरीके की हो सकती है, बहुत कुछ। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट और कंट्रीज़ को देखेंगे और जगह देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब अगर हम देखें, शायद मैंने चाइना का कोई म्यूज़िक, क्या होगा, चाइना का म्यूज़िक होगा शायद, कोई चाइना सॉन्ग यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अब यहाँ पे चाइना में बहुत सारे वेरिएशंस म्यूज़िक में आते हैं, जितना मैंने सुना है, तो उतना ज़्यादा तो नहीं सुनता था मैं, पर ये कि आइडिया लेने के लिए मैंने सुनता था। इंस्ट्रूमेंट में वही स्ट्रिंग्स रहेंगे, फ्लूट्स रहेंगे, एंड कुछ ड्रम्स वगैरह परक्यूशन हो सकते हैं। 手该一次次离放，我承认曾幻想。एक एक वियतनाम के गाने, एक कोई आर्टिस्ट थे, अभी मुझे याद आया, आज मैं बहुत टाइम बाद गाना सुना, बहुत अमेजिंग गाना लगता था मुझे। मैं देखता हूँ अगर वो गाना मुझे याद आ गया कौन सा था, बहुत अच्छा लगता था वो गाना उस टाइम पे। तो आप भी सुन सकते हैं, आप भी अपने को एक्सप्लोर कीजिए डिफरेंट। 在这我已不爱，别被爱太过爱，卻不免不透，為愛被突怒，有細感要味道。 आप भी सुने, इस टाइप के जब गाने सुनते हैं ना, तो माइंड में आइडियाज आते हैं किस किस तरीके का म्यूजिक बन सकता है। Ra khỏi vội ai đưa bước ai xa ये वाला गाना था ये। rồi, bên côi mình ta vẫn vương. आप देख रहे हैं इसमें कुछ किक क्लैप वाले पैटर्न्स हैं, आर्प्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं, तो ऐसा है। Đôi ước trong mê say chiều mưa buồn, ngân dần lệ ngừng khiến khoe mi sầu ý. जब हमने एशियन म्यूजिक देखा, अगर हम यूरोप की तरफ चले तो हम अगर रशिया का म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। उधर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो उनके एथनिक उतने ज़्यादा नहीं है, पर वो लोग डिजिटल म्यूजिक में बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। तो जैसे ये सब सॉन्ग्स हैं आप देखेंगे, तो जो डिजिटल म्यूजिक है, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक, То куда? Ты промокла до нитки, открываешь знакомую дверцу. Тебе некуда деться, хранишь тайну. ये सुनते हैं। और इसकी लैंग्वेज लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो मेनली और यूरोप में ज़्यादा पॉपुलर है वैसे। Твою любовь себе навечно и небо мне подарит ночь, когда я тебя нечаянно. और उधर अल्बानिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं, अगर शायद मैंने लिखा होगा नेम तो शायद आएगा। अल्बानिया, अल्बानिया सॉन्ग लिखा हुआ है मैंने, तो मतलब ये याद है मेरे को, अगर आप देखेंगे तो। एक एरा स्ट्रेफी उस टाइम पे गाना बहुत पॉपुलर होता, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का जाता है। चॉप एंड बीट, बाकी अपने प्लग्स वगैरह, सिंथ वगैरह, आर्प वगैरह, काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, अपने माइंड में आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि क्या क्या म्यूज़िक में हो सकता है। हमेशा एक ही जॉनर के गाने सुनते नहीं रहना है। एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, एज अ लिसनर, तो किसी की पसंद हो सकती है, वो गज़ल सुनते हैं, भजन सुनते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, बट एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एक जगह पे अगर अटक गए तो फिर माइंड में आइडियाज़ जनरेट नहीं होंगे। आपको हर बार कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया इंस्ट्रूमेंट, नई साउंड, नया तरीका, नया कुछ इफेक्ट, कुछ भी नया बीट, नया रिदम, नया वोकल इफेक्ट, नए प्रोग्रेशन का तरीका, कुछ भी आप कहीं से भी आइडिया ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, कुछ कई बहुत सारे गानों में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन सुने, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न सुने। तो ये सब चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर किया करता था, आप लोग भी कर सकते हैं। और अभी बहुत सारी कंट्रीज छूट रही हैं, बट ये मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे हैं। अगर हम मैप देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 70-80% कंट्रीज़ के गाने मेरे पास रहेंगे जो मैं सुना करता था। बाकी इंडियन आर्टिस्ट में भी बहुत आर्टिस्ट में उस टाइम पे सुना करता था, इंग्लिश म्यूज़िक तो बहुत मैं सुना करता था। तो उन चीज़ों ने शेप किया ताकि मैं एफएल स्टूडियो में म्यूज़िक बना सकूँ। एंड आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। तो मैंने बस ये अनकट वीडियो रखी है, जो भी दिल में था वो बोला, आप सबको बताया। अगर आपको लगता है कि आपके काम आए तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसा अगर ये कंटिन्यू रखना है तो मैं इस तरीके के अनकट वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा एंड आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। बाकी थैंक यू सो मच, जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं चैनल को, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।